लोकसभा चुनाव के बाद नरेंद्र मोदी के तीसरी बार प्रधानमंत्री पद पर शपथ ग्रहण करने को लेकर रविवार को जाखल मंडी में भाजपा कार्यकर्ताओं में भी जश्न का माहौल देखने को मिला। जाखल में पार्टी कार्यकर्ताओं ने शाम को शहर में मिठाई बांटकर व जय श्री राम के नारे लगाते हुए अपनी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पार्टी कार्यकर्ताओं की तरफ से इससे पहले एक बैठक शहर के अग्रसेन धर्मशाला में की गई, जिसमें पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा जनता को संबोधन किया गया। जनता को संबोधित करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी देश में आगे की तरफ बढ़ रही है। साथ ही हमारे बहुत ही पुराने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता साथी राज चाचा जी, कश्मीरी लाल कक्कड़ जी और भी बहुत से वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पहुँचे हैं। हमारे जाखल मार्केट कमेटी के वाइस चेयरमैन जोगिंदर जी और मेरी जाखल मंडल की पूरी टीम व गांव से ब्लॉक समिति के हमारे सदस्य रामचंद्र जी, सुखतिंदर जी सभी पहुँचे हैं। मैं सभी देवतुल्य कार्यकर्ताओं का इस छोटे से बुलावे पर, क्योंकि ये लगभग 12 बजे के बाद ही हमने एक प्रोग्राम बनाया। वैसे सभी कार्यकर्ताओं ने पहले टोहाना जाने का एक कार्यक्रम था, भी सभी इकट्ठे होकर वहाँ प्रोग्राम करेंगे, लेकिन हमने मन बनाया अपने कार्यकर्ता बंधुओं से विचार विमर्श करके भी हम अपने जाखल मंडी में ही अपना कार्यक्रम करेंगे, क्योंकि जब मेरे को जहाँ बोलने का मौका मिला, इस टाइम हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार भारत देश का शपथ ले चुके हैं। सभी एक बार ताली मारेंगे। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कार्यकर्ता साथियों, बड़ा ही इस इलेक्शन में ये भ्रम फैलाया गया कि अगर तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो लोकतंत्र खत्म हो जाएगा, दोबारा वोटिंग नहीं होगी। और मुझे दुख होता है कि लोकतंत्र को जो खत्म होने की बात भारतीय जनता पार्टी पर लगाई जाती थी, हमारे विपक्षी दलों ने भी लोकतंत्र को खत्म करने का भरपूर प्रयास किया। किसी भी लोकतंत्र में ऐसा कभी नहीं होता कि दूसरे दल को प्रचार करने का मौका ना दिया जाए। उन्होंने ऐसी परिस्थितियां पैदा कर दी कि हमारे कार्यकर्ता वोट मांगने के लिए नहीं निकल सके। लेकिन मैं बधाई देता हूं मेरे कार्यकर्ता साथियों को, जिन्होंने सबसे पहले अशोक तंवर जी के बेटे के प्रोग्राम लिए और 14 गांवों में वो प्रोग्राम हुए। जो बात एक बनाई गई थी कि गाँव में इनको घुसने नहीं दिया जाएगा, जैसे हरीश जी ने एक बात करी कि भारतीय जनता पार्टी सबसे ज़्यादा मजदूर का साथ देती है, सबसे ज़्यादा व्यापारी का साथ देती है, लेकिन मैं बताना चाहूँगा किसान का भी सबसे ज़्यादा अगर साथ दिया तो वो भारतीय जनता पार्टी है। भारत माता की जय। जब अटल जी पहली बार प्रधानमंत्री बने तो उन्होंने हमें बैंक के साथ जोड़ा। जो आज हमारे KCC खाते बने हुए हैं, कृषि किसान क्रेडिट कार्ड, वो माननीय अटल बिहारी जी की देन है। और जब मनोहर लाल खट्टर जी की पहली सरकार आई, उस टाइम तक गांव में एक ही लाइन होती थी जिससे लाइट आती थी, खेतों की भी उसी से आती थी, घरों की भी उसी से आती थी। 6 घंटे लाइट में से अगर कट लग जाता था 2 घंटे का, तो 4 घंटे से ज़्यादा किसान को लाइट नहीं मिलती थी। लेकिन पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हुए जिन्होंने 2015 में जगमग योजना लागू की, और मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि मेरे गाँव के साथ साथ नड़ैल और सिलानी गाँव 24 घंटे लाइन से जुड़े। आज हरियाणा प्रदेश का एक भी गांव ऐसा नहीं जहां 24 घंटे लाइट नहीं और खेतों को 8 घंटे लाइट नहीं मिलती है। जो किसान 14 से पहले, मैं खुद इसका गवाह हूं क्योंकि मैं 94 से लेकर आज तक खेती ही कर रहा हूं, और एक एक किसान के 15-15 ड्रम डीजल के फूके जाते थे। आज 1 लीटर भी डीजल फूकने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए मैं इसकी सरकार को किसान विरोधी कैसे मान लूं। प्रधानमंत्री जी आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ग्रहण कर रहे हैं, कैसा मानते हैं, कैसा माहौल देखने को मिल रहा है? भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता
ज़्यादा सा शो नहीं करता, मगर आज दिल से उनको खुशी है कि इतिहास दोहराया जा रहा है। 1962 के बाद पहली बार किसी भी पार्टी का कोई प्रधानमंत्री तीसरी बार शपथ ले रहा है। ये बात भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एक दूसरे से शेयर कर रहा है, लड्डू खिला रहा है, खुशी का माहौल है। केंद्र में तीसरी बार सरकार बनी है और हरियाणा में भी, चलो हरियाणा में भी आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरी लगन से मेहनत करेगा और तीसरी बार हरियाणा में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, ऐसा कार्यकर्ताओं के जोश में लग रहा है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सरकार ने 400 सीटें पूरी नहीं की है। विपक्ष कह रहा है कि भाजपा सरकार ने 400 सीटें पूरी नहीं कर पाई है, क्या कहेंगे? 400 पूरी नहीं करेंगे। मैं एक बात कहता हूं कि पिछले 25 साल में कांग्रेस ने तो 200 भी पूरी नहीं करी। उन्होंने 200 भी पूरी कभी नहीं की। उन्होंने 10 साल सरकार उन्होंने बनाई है, अब वो 400 पूरी की नहीं। कांग्रेस ने जितनी 3 बार में टोटल सीटें हैं उससे ज़्यादा तो हमारी 1 बार में है। विपक्ष का कहने का क्या, उनके पास कोई मुद्दा है नहीं, दिग्भ्रमित हैं, मुद्दा वहीन है। भारतीय जनता पार्टी किसान का, मजदूर का, व्यापारी का, युवा का, महिला का, सबका विकास करने के लिए अग्रसर है और आने वाले समय में भारत दुनिया के तीसरी आर्थिक शक्ति बनने जा रहा है। 5वीं आर्थिक शक्ति आ जाए, तीसरी आर्थिक शक्ति बनेगा। आपके सामने पिछली बार मोदी जी ने कहा ये ट्रेलर था और अब फैसले होंगे। तो लोकसभा चुनाव खत्म होते ही आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन टूटने की खबरें सामने आ गई हैं, क्या कहेंगे? वो उनका काम है। हमने तो पहले ही कहते थे ये कहीं का रोड़ा, कहीं ईंट, कहीं का रोड़ा बिगड़ जाएगा। करते हैं और ये उम्मीद करते हैं कि आने वाला इलेक्शन जो विधानसभा का कुछ महीनों के बाद में होने जा रहा है, उसमें भी कार्यकर्ता इसी हौसले से लगकर हरियाणा में तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएगी, ऐसी उम्मीद हम अपने कार्यकर्ताओं को इनका हौसला देखकर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद।